Good morning to one and all. Today we are going to discuss question number 6 onwards in exercise 4.3. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए. ध्रुव क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read the graph, the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit. देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको इसको समझना है. इसमें थोड़ा सा फिजिक्स के वर्क डन और फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है. जो वर्क डन होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन है, यहाँ पे वर्क डन अगर हम फिजिक्स में अगर हम आप पढ़ोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस है. यहाँ पे फोर्स आपको कांस्टेंट दिया है, ठीक है ना. फोर्स जो है वो क्या है यहाँ पे आपके लिए, एक कांस्टेंट यूनिट है. कितना यूनिट दिया है फोर्स का, 5 यूनिट्स. तो हाँ, तो वर्क डन और बाय बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी. अभी इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है. तो सपोज यहाँ पे लेट आपने वर्क डन इधर आप y ले लो, y यूनिट्स. फोर्स आपने गिवन है एज ए 5 यूनिट्स और डिस्टेंस है यहाँ पे आपको x यूनिट्स. ठीक है, ये हमने एज्यूम किया. अभी ये देख लो, आपकी ये इक्वेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. ये वैल्यूज अगर यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, वर्क डन की जगह y पुट करोगे, फोर्स की जगह 5 और डिस्टेंस की जगह x, तो अभी क्या इक्वेशन हो जाएगी, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स. यहाँ पे देखो, ये वर्क डन की जगह यहाँ पे y पुट किया है ना, ये वर्क डन की जगह यहाँ पे हमने y पुट किया, y. फोर्स की जगह यहाँ 5 है और डिस्टेंस की जगह यहाँ x है. तो अभी यहाँ पे आपका देख लीजिए क्या हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स. आ गई बात समझ में इधर तक? हाँ, अब इसके लिए आपको पॉइंट्स प्लॉट करना है. तो अभी हम टेबल बना लेंगे. इधर y इधर x है, यहाँ x इधर y डाल देते हैं. x क्या है हमारा,
एक्स क्या है, एक्स का क्या मीनिंग है, एक्स इज डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस लिखोगे, और वाई क्या था, वर्क डन। ठीक है, चलिए अभी x की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, x को अगर हमने सपोज यहाँ पे 0 ले लेते हैं, x अगर 0 ले लिया तो अभी y कितना हो जाएगा, देखो 5 5 मल्टीप्लाई 0 0। x को अगर हम 1 ले लेते हैं तो आपका वर्क डन कितना होगा, 5 वन जा 5। x को अगर हमने 3 लिया तो वर्क डन कितना हो रहा है, 5 3 जा 15। x को अगर 4 ले लिया, 5 4 जा 20। अब इस हिसाब से आपको ग्राफ प्लॉट करना है इस पॉइंट्स को देखते हुए। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो 0 हो गया, यहाँ पे भी x पे आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, और y पे क्या यूनिट्स लेंगे, 0 5 15 20 ले लीजिए, 5 5 का गैप, 5 10 ओके गॉट इट। चलिए अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 0 0, ये हो गया 0 0। 0 0 के बाद 1 5, ये 1 5 हुआ। 1 5 के बाद क्या है, 2 10। तो x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से 10, तो इधर हो जाएगा 2 10। फिर x एक्सिस से 3 और y एक्सिस से 15, तो 3 15। 3 15। बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होगा, इसे ज्वाइन करिए इस ग्राफ को, इस तरीके से लाइन आएगी। ठीक है, आप प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इक्वेशन क्या है हमारी यहाँ पे, y इक्वल टू 5x, यहाँ पे आप y इक्वल टू 5x पुट करिए, मेंशन करिए y इक्वल टू 5x। अब हमें इसी ग्राफ से रीड भी करना है कि वर्क डन कितना होगा व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। ये जो नीचे में हमारे था 4 20 वाला भी पुट करो, वो भी इसी लाइन पर ही आएगा पॉइंट। ये हो गया 4 20।
तो ये जो नीचे में एक्स था, एक्स क्या था एक्चुअली? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और वाई क्या था? वर्क डन। अभी आपको देखो क्रैक क्वेश्चन में दिया है, जब डिस्टेंस अगर 2 यूनिट था, तो आप ग्राफ में खुद ही देख के बताओ कि डिस्टेंस 2 यूनिट था तो तुम्हारा वर्क डन कितना हुआ? ये देखो, ये पॉइंट है डिस्टेंस 2 यूनिट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पॉइंट है 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स। तो 2 है तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है? इसके सामने में यहाँ पे देख रहे ये वाला पॉइंट, हाँ 10 हुआ, 10 यूनिट्स। और यही जब हमने 0 यूनिट्स लिया है तो वर्क डन हमारा कितना हुआ? 0। हाँ, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे लिखिए, इस पे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज when distance traveled equal to 2 units, then work done is कितना? 10 यूनिट्स। और यहाँ पे ही सेकंड, when distance travel is 0 units, तो वर्क डन इज आल्सो 0 यूनिट्स। गॉट इट? हाँ, ग्राफ का एक बार स्केल जरूर लिख दो। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना यूनिट्स लिया हमने वाई एक्सिस पे? 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 5 यूनिट। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से ग्राफ कंप्लीट होगा, और ग्राफ की हेल्प से ही आप यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट्स है तो वर्क डन 10 यूनिट्स होगा, डिस्टेंस ट्रैवल 0 यूनिट्स है तो वर्क डन 0 यूनिट्स होगा। नाउ लेट वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर 7। एक ही जन रीड करिए बेटा। चलिए मैं ही रीड कर लेता हूँ। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund
to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. और यहाँ पे लिखा है you may take their contribution as rupees x and y and draw the graph of the same. इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग हुआ कि दो स्टूडेंट्स है यामिनी एंड फातिमा, दोनों ने मिलके कितना कंट्रीब्यूट किया है? बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड रुपीज 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड. अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डोनेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में. तो यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलके, स्कूल के बच्चे हैं देखो, फिर भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपने सेविंग्स में से. तो दे हैव कंट्रीब्यूटेड रुपीज 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड. अब मान के चलते हैं कि भाई यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, रुपीज एक्स है. ठीक है, यहाँ पे यामिनी का कंट्रीब्यूशन है, हाँ, रुपीज एक्स, and Fatima's contribution is रुपीज वाई. सो अभी आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 100. चलिए, ये जब मिल गया तो अभी यहाँ से आप बहुत इजी हो जाएगा. इक्वेशन को हम शिफ्ट करेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं 100 माइनस वाई. अब जैसे आपको बताया, ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो वी हैव टू प्लॉट सम पॉइंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट सम कोऑर्डिनेट्स. इधर चलिए, अब देखिए y का कंट्रीब्यूशन हम हमारे हिसाब से यहाँ पे आप चेंज करते चलेंगे. y को अगर मैंने सपोज 50 लिया, फिर एक बार 20 ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, 60 लेते हैं, 40 लेते हैं, या कम कर देते हैं 10 ले लेते हैं. अब तुम खुद बताओ कि x की वैल्यू क्या होती जाएगी. देखो, अगर y फर्स्ट यहाँ पे y 50 हो गया तो 100 माइनस 50 50 होगा ना. हाँ, हाँ, और अगर y की वैल्यू 20 है तो 100 माइनस 20, y अगर 80 है तो 100 माइनस 80, y 60 है तो 40, और y अगर तुम्हारा 10 है तो 100 माइनस 10 90. गॉट इट. तो अभी ये 5 वैल्यूज हमें मिल गई है. 5 वैल्यूज के हेल्प से आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे. चलिए, ग्राफ प्लॉट करिए. एक बार आप लोग बोल ले, उसके बाद अपना ऑडियो बंद कर लीजिए. किसका ऑडियो ऑन है?
दुर्गेश दुर्गेश चौहान, अपना ऑडियो बंद करो बेटा। चलिए, तो यहाँ पे अभी स्केल 10 यूनिट्स के हिसाब से लेंगे तो इजी है। 0 के बाद यहाँ पे आपने 10 ले लो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इधर 100। सबसे पहले पॉइंट है 50-50, x 50 y 50। तो x 50 और y 50 कहाँ पे आएगा देखो, ये पॉइंट हो गया 50,50। ठीक है, आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ पे अच्छा बनेगा। यहाँ से हमने 50 लिया, यहाँ से भी 50, तो दिस इज 50,50 पॉइंट। गॉट इट। दूसरा क्या पॉइंट है, 80,20। तो x की वैल्यू 80 और फिर 20, तो यहाँ से ये 20, ये 80, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है 80-20। क्लियर। तो ये देख सकते हो, यहाँ से ये 80 हो गया, इधर से ये 20 का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 20,80। तो x एक्सिस का 20 और y एक्सिस का 80 इधर है। दिस पॉइंट इज 20,80। चेक कर लीजिए एक बार, ये 20 और इधर हो गया ये 80। इसके बाद 40,60, x एक्सिस का 40 और y एक्सिस का 60। ये पॉइंट हो गया x एक्सिस का 40 और ये y एक्सिस का 60। इसे भी चेक कर लीजिए, ये देखिए ये 40 और यहाँ से हमने ले लिया 60। इसके बाद 90,10। तो 90,10 कहाँ होगा, इधर। ये हो गया 90, इधर हो गया ये 10। अब इसकी हेल्प से एक पॉइंट और अपन निकाल लेते तो अच्छा था, तो आपको एकदम परफेक्ट आएगा। यहाँ पे x की जगह, अगर मैंने y की जगह सपोज यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, y की जगह अगर अपन 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो x कितना होगा, 100 होगा। और y की जगह अगर अपन 100 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0। तो ये भी एक पॉइंट ले लेंगे तो हमारा क्या आएगी, x एक्सिस y एक्सिस दोनों से लाइन हमारी इंटरसेक्ट हो जाएगी।
तो अभी x की वैल्यू 100 और y 0, तो ये पॉइंट हो गया 100,0, यहाँ पे 100 है, ये 100,0 और y एक्सिस पे 100 है और x एक्सिस पे 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,100। ये जो पॉइंट है ये कितना होगा 0,100। अब यहाँ से आप इसको स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन हमारी टेढ़ी आएगी, आपकी लाइन टेढ़ी नहीं आएगी, आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें स्क्रीन पे इतने सीधी नहीं मिल रही है, बट आपको जो लाइन होगी वो कैसी होगी आपकी, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे मेरी बन रही है, ये इक्वेशन हो रही है x + y = 100। स्केल में आप लिख लीजिए, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स, ऑन y एक्सिस आल्सो 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स। क्लियर है? So in this way we have finished the question number 6 and 7.